हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं जेई 2023 के स्टूडेंट्स से जो क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं। और एक सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि बाय व्हेन शुड योर क्लास 11 सिलेबस बी ओवर। ओके, तो आपकी कोचिंग में तो देखो अलग अलग टाइमलाइन चलती रहती है। कोई बंदा पता नहीं मई तक खींच लेंगे, कोई जनवरी में ख़त्म कर देते हैं। और ज़्यादातर लोगों का हाल ये होता है कि अभी आपका जैसे अक्टूबर चल रहा है और आपका शायद मैकेनिक्स अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ होगा, या फिर अभी आप बीच में चल रहे होगे, राइट। तो कोचिंग्स में कई बार स्लो होती है 11th की पढ़ाई। तो हमें अपनी तरफ से भी एक आइडिया होना चाहिए कि हमें किस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपना 11th क्लास का सिलेबस ओवर करना है। भले ही वो हमारी सेल्फ स्टडी से हो, भले ही वो बैकलॉग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, भले ही वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइस आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि आप कौन सी रैंक लाओगे, कौन सी आईटी में जाओगे एंड कौन सी ब्रांच में एडमिशन लोगे, ताकि आपको अपना गोल याद रहे। एंड ऑल्सो फॉर द बेस्ट क्वालिटी नोट्स फॉर जेई प्रिपरेशन एकेडबूस्ट ऐप पर जाना। डिस्क्रिप्शन में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्री नोट्स अवेलेबल वहां पे रहेंगे। फ्री में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ऐप को एक रेटिंग और रिव्यू दे देना और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि आपको इसी तरह की जेई और एकेडमिक्स की वीडियोस मिलती रहे। ओके, चलिए अब अपन शुरू करते हैं कि कब आपका सिलेबस हो जाना चाहिए 11th क्लास का। ओके, तो आपकी अगर हम बात करें कि 11th के जो सिलेबस का बात है, सिलेबस की मीनिंग भी दो होते हैं। पहला तो ये कि यार आपने अपनी कोचिंग में या पढ़ाई वाली चीज़ कर ली। दूसरा ये होता है कि यार आपने अपने पुराने जो टॉपिक्स कमज़ोर थे और जो रिवीजन वाला पार्ट बचा हुआ था वो कर लिया। ये दोनों सेपरेट चीज़ है, डोंट मिक्स देम अप। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको जो पढ़ने वाला पोर्शन है ना, वो आपका खत्म हो जाना चाहिए लगभग बाय जनवरी और फरवरी। मतलब कि आपने जनवरी और फरवरी तक अपने सारे चैप्टर्स को एक एक बार पढ़ लिया। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है, चलो लास्ट के 2-3 चैप्टर्स किसी कोचिंग में छूट भी जाते हैं, कभी कभी डिले भी हो जाता है। जैसे मुझे भी याद है कि हमारे टाइम में सरफेस टेंशन था और भी 2-3 छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ें लास्ट में शायद छूट गई थी और उनको 12th में कुछ कर दिया था। ऐसा एडजस्टमेंट देखो होता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो मेजर पोर्शंस है, मैकेनिक्स वाला पोर्शन हो गया, थर्मो वाला पोर्शन हो गया। ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें केमिस्ट्री की तो जीओसी हो गया, है ना, आपका आइसोमेरिज्म हो गया। आपका फिजिकल में जो 4-5 मेन चैप्टर्स है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आयनिक वगैरह सारे सब। मैथमेटिक्स में भी आपके प्रोबेबिलिटी तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी मेन चीज़ें एटलीस्ट आपको ग्रैस्प होनी चाहिए। ओके, ये होना चाहिए आपका बाय जनवरी और एट मैक्स फरवरी। ओके, तो अभी उसमें आपके पास टाइम है। अगर आपकी कोचिंग रेगुलर चल रही है तो उसमें प्लीज़ रेगुलरली आप जाएँ, रेगुलरली चीज़ें पढ़ा करें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी रेगुलरली कवर करें। और अगर कोचिंग बाय द वे स्लो चल रही है, टाइम निकाल के आप थोड़ा सा कवर पहले से करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके कुछ चैप्टर्स 11th में छूटे हुए भी होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़े हैं, आप उनको भूल गए हो, रिवीजन जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी अब आपको घुसानी है, राइट, कहीं ना कहीं। तो इसके लिए मेरी गाइडलाइन ये रहेगी कि आपको जब भी अपनी करंट पढ़ाई से ब्रेक मिले, ओके, जब भी आपकी लेट से अभी आप दिन में 3-4-5 घंटे जितना भी पढ़ते हो, उसके बाद आपके पास संडे को, सैटरडे को, या कभी हॉलीडे हो गई, या भी जैसे दिवाली ब्रेक भी आएगा, क्रिसमस ब्रेक आएगा, है ना, और काफ़ी सारी छुट्टियां रहती है अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफ़ी सारी छुट्टियां आपको मिलेंगी भी, राइट। या इवन आपका होमवर्क कभी हो जाए और 1-2 घंटे मिल जाए तब। और जो मार्च और अप्रैल का टाइम है, ये जो पूरा पीरियड है, ये आपको यूज़ करना है अपने पुराने टॉपिक्स क्लियर करने में और आपका रिवीजन पूरा करने में। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या बोला मैंने कि अभी आपके जो टॉपिक्स चल रहे हैं क्लास में, उनको तो आप रेगुलरली पढ़े ही पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम श्योर कि अगर आप किसी भी रिस्पॉन्सिबल जगह पढ़ते हो या फिर इवन आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, आप फरवरी तक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एटलीस्ट सारे कर लोगे, राइट। डिफिकल्टी नहीं आएगी। और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, जो आपका रिवीजन है, जो आपकी बैकलॉग्स है, वो कब करेंगे हम? हॉलीडेज के दिन और अब मार्च और अप्रैल में। ठीक है, क्या आपको फ्रेमवर्क समझ में आया? अब अप्रैल तक आप 11th का सिलेबस कर लोगे, इट इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अप्रैल के बाद मोस्ट जगह पे आपकी क्लास 12th शुरू हो जाती है। ओके, तो क्लास 12th के अंदर एंटर होने से पहले अगर हमारा 11th का क्लियर होता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि कोई चैप्टर आप छोड़ना मत। इवन छोटे मोटे चैप्टर्स हो वो भी आप मार्च और अप्रैल वाले पीरियड में कवर प्लीज कर लें। ओके, काफ़ी बड़ा एक जो हेड पे बोझ होता है ना, वो उतर जाता है अगर आप क्लास 12 से पहले 11th का कर लेते हो। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 12th में इसी चीज़ में अटकेंगे कि उनको 11th ही याद नहीं है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनेबल टू स्कोर वेल। ओके, इवन इंटेलिजेंट होते हुए भी उनको नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे ना 12th का। आपको एनएलएम नहीं आता है तो आप 12th की फिजिक्स एक तरह से भूल सकते हो। ओके, आपको अगर जीओसी नहीं आते तो ऑर्गेनिक तो पूरी भूल जाओ 12th की, राइट। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब बैकलॉग्स कैसे क्लियर करनी है, रिवीजन कैसे करना है, इन पे मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है जिनको मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, उनको आप देख सकते हैं। और वरना भी मैं आगे भी और बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो आपके 2023 तक मैं आराम से आपको लेके जाऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखना।
अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि यार हमारी तो चैप्टर कोई छूटी हुई है और हमें सर जो पढ़ाते हो समझ ही नहीं आता है, तो इसलिए क्या एक पूरा एक साइकिलिंग इफेक्ट बन रहा है कि भाई चैप्टर हमें आता नहीं है, फिर उसमें नई इन्फॉर्मेशन और पढ़ा दी जाती है नए चैप्टर में, उसकी वजह से हम दोनों चीज़ें भूल के पता नहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मेरी तरफ से जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि कई बार हमें कोई चैप्टर केवल मेंटली टफ लगता है कि भाई ये तो हमने पुराना पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको अगर कोई नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लेट से आप रोटेशन पढ़ रहे हो और आपको लेट से कोई एक चैप्टर पुराना नहीं भी आता है, अगर आपका एनएलएम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है लेट से, तो भी आप ट्राई करो कि आप रोटेशन के अंदर जितना ज़्यादा अटेंशन पे कर सको उतना बढ़िया है। ओके, एटलीस्ट कुछ तो आप सीखोगे। और आपको अगर लगता है कि यार आप एक पर्टिकुलर जगह अटक गए कि भाई आपको लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ समझ नहीं आया, जो इस चैनल पे मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं हर जगह वही मेंशन करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप देखो कि एग्जैक्टली कहाँ पे समझ नहीं आया और क्या वो पार्ट एनएलएम से रिलेटेड है, और उसी समय जाके आप एनएलएम का वही पोर्शन पढ़ लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एनएलएम एक बार में बैठ के पढ़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब भी किसी एक इशू की वजह से कहीं अटक गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनिक के अंदर कोई एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ देख रहे हो और आपने वहाँ पे आप एक जगह अटक गए कि भाई वहाँ पे माइनस आई इन सब इफेक्ट की वजह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट हो रहा है और आपको पता नहीं कि एम इफेक्ट आई इफेक्ट क्या होता है, तो उसी समय पॉज देके केवल एम इफेक्ट आई इफेक्ट पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपको करंट वाला चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और पुराना चैप्टर आपका छोटे छोटे हिस्सों में कवर होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, सो दिस इज अ गुड वे जिससे कि आप करंट चैप्टर्स भी पढ़ पाओगे, पुराने चैप्टर्स भी आपके कवर हो जाएंगे। क्या समझ में आया कि करंट चैप्टर्स में आप ध्यान दें, जैसे ही कोई चीज़ आपको समझ आनी बंद हो गई तो आप उसको जाके पहले का उसी पोर्शन को केवल पढ़ लें। ओके, ऐसे अगर आप चलेंगे आई एम श्योर कि फरवरी तक आपको हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट आ जाएगा और जो बचे हुए भी होंगे वो आप मार्च और अप्रैल में कर सकते हो। अब मार्च और अप्रैल में हमारे 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम भी आएंगे। ओके, तो ठीक है, वो सब मुझे पता है आप बैलेंस कर लोगे, और वैसे भी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आती है, तो वो तो आपको पढ़ना रहेगा ही, और इसी बहाने एनसीईआरटी की रीडिंग भी आप लोग कर लोगे। राइट, तो बोर्ड एग्जाम से घबराने की बात नहीं है, वो तो आप सब होशियार बच्चे कर लोगे, है ना। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि फरवरी तक ट्राई करो कि यार आपका सारा सब हो जाए, मेन पोर्शंस, क्योंकि अभी टाइम है। अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, कुछ लोग तो 5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करके जेईई एडवांस निकाल लेते हैं। ओके, ऐसे बच्चे होते हैं। सो अभी बहुत टाइम है आपके पास, आपको तो 11th का ही करना है। और राइट, सो डोंट वरी, 5 महीने अच्छे से भिड़ जाओ, अच्छे से मेहनत करो, स्मार्टली चलो, थोड़ा ये जो मैंने बातें बोली उनको फॉलो करते हुए, और आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। फिर मार्च और अप्रैल विल बी फॉर योर क्लास 11th एग्जाम्स एंड फॉर योर रिविजन एंड एनी अदर थिंग्स विच आर लेफ्ट फ्रॉम क्लास 11th। ओके, इतना कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में जो बोला है वो फॉलो कर लिया, और 11th तक के एंड तक अगर आपको 80% 11th भी बहुत अच्छे से आती है ना, IIT ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर 12th में फिसले नहीं तो ऑलमोस्ट गारंटीड, आई एम नॉट इवन किडिंग हियर। ओके, तो यस, दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए कि यार भैया हम ये बातें तो सुन लेते लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, कि भाई हम सच में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं अपनी कोचिंग में और हमें सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कर पाएंगे फरवरी तक सिलेबस खत्म, अगर ऐसा सच में आपको लग रहा है देन आई हाईली रिकमेंड कि आपको मेरा जेईई 2023 अल्टीमेट कोर्स लेना चाहिए, जिसपे 10th of अक्टूबर तक 50% डिस्काउंट है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। क्या होगा उस कोर्स के अंदर, उस कोर्स के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज किया, और एंटायर 11th एंड 12th। तो आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, आप उस कोर्स में जाइएगा, उस कोर्स के अंदर आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं बनाता मैं किसी चैप्टर का। उसके अंदर आपको चैप्टर की अच्छी समरी मिल जाएगी, भाई चैप्टर में ये चीज़ें हैं, क्या समझ आया, ये चीज़ें मैंने बता दी। उसमें मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि प्रूफ कैसे आया, ये कैसे वो कैसे हुआ, कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे करने हैं। ओके, फिर मैंने क्वेश्चन वगैरह करके भी बताया, सोचने का तरीका बताया। कई बार बोलते हो ना मेरे से सोचा नहीं जाता है, सोचने के तरीके भी बताया कि कैसे क्वेश्चन को सोचा जाता है, क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है, टेस्ट में ज़्यादा स्कोर कैसे लेके आना है, प्रैक्टिस के लिए DPPs विद सॉल्यूशन, टेस्ट विद सॉल्यूशन, सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। तो अगर कोचिंग में तुम पीछे चल रहे हो तो उस कोर्स में चले जाओ, और जब जब आपको टाइम मिले, संडे को टाइम मिला, सैटरडे को टाइम मिला, आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, उस कोर्स को पढ़ लिया और थोड़ा समझ लिया। ओके, तो आपको क्या एक गारंटी रहेगी यार कि मेरे कोचिंग में अगर मुझे अच्छे से नहीं भी समझ आएगा मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। राइट, तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड हैव इट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे गो टू अ कोचिंग और नॉट। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी यूजफुल है, कोचिंग जा रहे हो तब भी वो एक्सट्रीमली यूजफुल है। तो मैं एक रहेगा कि यार हमारे साथ भैया हमेशा है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई भैया के वीडियोस देख लेंगे। राइट, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऐप पर जाना, फ्री नोट्स तो मिल ही रहे, वो तो लेने जाना ही जाना, साथ ही में आप कोर्स को भी चेकआउट कर लेना। सो यार दिस वाज द वीडियो, आई होप इट एडेड सम वैल्यू टू योर जेईई प्रिपरेशन, क्योंकि उसी के लिए हम वीडियो बनाते हैं यार। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेक केयर, लिंक्स ऑफ द ऐप एंड द कोर्स एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय।